सावधान, अगर आपको जज, पुलिस और किसी अधिकारी के फोन आते हैं तो उसे नजरअंदाज करिए। आजकल फोन लगाते ही हमें कुछ इस तरह की आवाज सुनाई देती है, लेकिन सतर्कता ही हिदायत देने वाले खुद अगर कायदे कानून तोड़ने लगे तो क्या करेंगे? तब क्या करेंगे जब वर्दीधारी खुद नियमों को खूंटी पर टांग दे और लूटखोरी में लग जाए तो आप क्या करेंगे? ये मामला कहीं और का नहीं बल्कि कायदे प्लस कानून के सख्त हिमायती कहे जाने वाले मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ के प्रदेश का है। इस प्रदेश में पुलिसकर्मी ही बदमाशों के साथ मिलकर ऐसे स्क्रिप्ट की रचना कर रहे हैं जिसे देखकर संजय लीला भंसाली को भी शर्म आ जाए। दरअसल यहाँ पुलिसकर्मी कुछ कैरेक्टर को फर्जी कंप्लेनर बनाकर एक व्यक्ति के जीवन से ऐसा खिलवाड़ करते हैं जिसे जान पर आपकी रूह कांप जाएगी। पूरा मामला गाजियाबाद का है। यहाँ दिल्ली पुलिस और यूपी के नुमाइंदगी करने वाले वर्दीधारियों ने एक शख्स को फंसाकर उसके साथ बड़ा षड्यंत्र रचा और उसके लाखों रुपए ऐंठ लिए। नीलेश मिश्रा नाम के पीड़ित व्यक्ति के मुताबिक इंस्पेक्टर शिवराज सिंह बिष्ट, इंस्पेक्टर सुनील जैन, इंस्पेक्टर अरविंद अहलावत, एसआई वीरेंद्र सिंह, इन सब ने मिलकर पीड़ित की हंसती खेलती दुनिया को तबाह कर दिया। पीड़ित का कहना है कि इन सभी पुलिसकर्मी ने एक दिलावर सिंह के व्यक्ति का इस्तेमाल करके उसके ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज कराई और कई लोगों को फर्जी कंप्लेनर बनाकर उसे 60 से 70 लाख रुपए ऐंठे। पीड़ित के मुताबिक इस पूरे फर्जीवाड़े में कई लोग शामिल हैं। अब इसकी आगे की जानकारी खुद पीड़ित से हम लेते हैं जिनका नाम नीलेश मिश्रा है। नीलेश जी, क्या कुछ पूरी वारदात हुई है आपके सामने? बताया जा रहा है कि जिनके ऊपर ही कानून का रखवाला है, आपने उन्हीं के खिलाफ शिकायत की है कि उन लोगों ने ही आपके खिलाफ आपके साथ धोखाधड़ी की है। मेरा करीब 8 साल पहले इस खेल का मास्टरमाइंड और जो मुखिया है वो इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह है जी। जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की आड़ में तो सिर्फ लोगों को फर्जी केसों में फंसा के पैसे की वसूली करता है और उसका धंधा ही ऐसे ही चलता है। करीब 8 साल पहले की बात है कि मैं झूठा एक एफआईआर कराया गया। मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके बाहर निकला तो दिलावर सिंह नामक व्यक्ति मिला जिसको मैं पहले बार मिला था। उसने बोला कि मैंने तुम्हारे ऊपर 5 लाख रुपया दे के फर्जी एफआईआर कराया है। फिर उससे मेरे को वहाँ एम्स बुलाया और 8 लाख रुपया ले लिया। उसके बाद पुलिस वाले को बोला कि खोखा आ गया है, लेकिन पैसा और मांग रहे थे, मैं नहीं दे रहा था। तो अरविंद अहलावत ने मेरे को मेरे कॉलोनी में हथकड़ी लगा के घुमाया और मुझे चीटर और चोर कहा। जब इन लोगों को दोबारा हमारे घर वालों को इन्होंने प्रेशर मारा कि मिसेज का भी नाम डाल देंगे, सबका नाम डाल देंगे, 15 लाख रुपया ले लिया। तब इन लोगों ने हमको छोड़ा। उसी बात से उसके बाद 2019 में यही दिलावर खान मेरे से 50 लाख रुपया लूट लिया, जिसका मैंने पीसीआर रॉयल प्लाजा होटल कनाट प्लेस में जिसका मैंने पीसीआर कॉल किया था। तो उसमें मेरे को प्रेशर था कि आप अपना कंप्लेन वापस ले लो। मैंने जब कंप्लेन वापस ले लिया तो इस पे इंस्पेक्टर गुरमीत ने 2019 में मेरा नाम डाल दिया, जबकि 2017 और 2018 किसी भी एफआईआर में मेरा नाम कंप्लेन में मेरा नाम नहीं था, क्योंकि मैं दिलावर सिंह को जानता ही नहीं था। उसके बाद से मैं ऐसे ही अपने ऑफिस में बैठा हुआ था 28/5/2024 में। तो ये दिलावर खान और उसकी टीम जिसे वीरेंद्र एसआई था, इन लोगों ने मेरे को किडनैप करके चारकपुरी ले गए। अगले दिन मेरे घर आए और 5 लोगों ने मेरे घर पे डीजा गाड़ी से आए थे, जिसमें वीरेंद्र मेरी बीवी का जेवर और 2 लाख रुपया कैश लेके चला गया। और ये लोग मेरे घर पे डकैती किए थे, जिसका भी मैंने कंप्लेन डाला था। उन्होंने कोई भी कोर्ट से परमिशन नहीं लिया था। उसके बाद से इन्होंने दोबारा फिर से मैंने इनके खिलाफ कंप्लेन डाली तो इन्होंने झूठे केस में मेरी मिसेज का भी नाम डाल दिया और बोला कि तुम जैसे ही करते रहोगे तुम्हारे घर वाले को परेशान करते रहेंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, उसके बाद भी मैंने नहीं झुका। तो इन लोगों ने मेरे घर पे गुंडे भेज के और मेरा जो पटियाला कोर्ट में 156(3) था वो वापस कराया। तो इसमें जो मास्टरमाइंड है सुनील जैन है, इंस्पेक्टर अरविंद अहलावत है और आपका गुरमीत सिंह है, शिवराज सिंह बिष्ट है, वीरेंद्र है, एसआई वीरेंद्र है, धर्मेंद्र है और दिलावर सिंह जो इन लोगों का पूरा बॉस है और लोगों को फर्जी केसों में फंसाता है और पैसे की उगाही करता है। इन लोगों का यही धंधा है। मैम जी नीलेश जी, अब आपने इनके खिलाफ क्या किए हैं? अपने न्याय पाने के लिए आपने क्या इसके खिलाफ किसी से शिकायत की है?
मुझे इंडिया के न्यायपालिका में पूरा भरोसा था। मैंने दिल्ली में कई बार कंप्लेंट डाला, जी। लेकिन इन लोगों ने हर बार कंप्लेंट में प्रेशर बना के वापसी करवा देते थे। तो इन लोगों ने मैं गाजियाबाद में सीजीएम कोर्ट में आवेदन किया। सीजीएम साहब के आदेश पे इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। आदेश पे सीजीएम साहब का आदेश हुआ और इनके ऊपर इंदिरापुरम थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। जो डकैती, एक्सटॉर्शन, रेप, किडनैपिंग सारी धाराएं इन पे लगी हुई है। नीलेश जी, आपको न्याय कब तक मिलेगा, इसके बारे में क्या क्या कहा गया है? मैम, अभी तो हमको वन कमिश्नर साहब से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि भाई इनको अरेस्टिंग कराते हैं, लेकिन अभी तो हमको मैम न्याय, क्योंकि ये बहुत दबंग लोग जी। हैं और मैंने अपना मोबाइल बंद कर रखा है क्योंकि बार बार मुझे प्रेशर आ रहा है कंप्लेन अपना केस वापस लेने के लिए, जी। क्योंकि केस में गंभीर धाराएं लगी हुई हैं। इसमें आपको एक्सटॉर्शन, रैकेट और उसमें आप किडनैपिंग, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, ट्रेस पास, मैंने सारी धाराएं लगी हुई हैं और फौजदारी की भी धारा लगी हुई है। तो इसीलिए ये लोग मेरे को कंप्लेन वापस लेने के लिए, केस वापस लेने के लिए जो एफआईआर है प्रेशर बांध रहे हैं जैसे पहले करते थे। इसीलिए मैंने मैम फोन बंद कर रखा है। ठीक अब है। भगवान जाने हमारे साथ क्या होता है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटा मेरा 11 साल का है और एक बेटी मेरी 6 साल की है। ठीक है नीलेश जी, मुख्यमंत्री द्वारा बार बार कहा जाता है कि चाहे सीएम पोर्टल हो या खुद जनता दरबार जब लगाते हैं, तो जब कोई ऐसी परेशानी हो तो आप लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी परेशानियां रख सकते हैं। क्या इस तरीके की आपने काम किया है या ऐसे पोर्टल पे आपने शिकायत दर्ज कराई है अपनी? मैं सीएम पोर्टल और पीएम पोर्टल पे अभी तक मैंने कम से कम पीएम के हाथ तो हमने कम से कम मैम अभी तक कुछ भी नहीं तो 70-80 हमने शिकायतें दर्ज कराई हैं। वो बार बार ऐसी जगह भेजा जाता है और बार बार इन्हीं के पास भेजा जाता है। इंक्वायरी तो करती नहीं। मैंने बार बार यही बोला कि मेरी जांच सीबीआई या एसआईटी से कराई जाए। बार बार वो जांच उन्हीं करप्ट पुलिस वालों के हाथ में भेज दी जाती है जो पैसे दबा के और उसको मिटा देते हैं। अभी इन्हीं पुलिस वालों के ऊपर 2 मुकदमा और गाजियाबाद में हुआ था, लेकिन गाजियाबाद के लोकल पुलिस से मिलकर इन्होंने उस केस में जो कंप्लेनर था उसी को बैठा लिया था। ठीक है जी नीलेश जी, हम बिल्कुल चाहेंगे कि आपकी जो बात है वो हम पहुंचा सके उच्च अधिकारियों तक, ताकि आपको जल्द से जल्द न्याय मिले। मैं बहुत परेशान हूँ। अगर हमको इस बार, क्योंकि 8 साल बाद कानूनी लंबी लड़ाई लड़ने पे मेरे को कम से कम मेरा कानूनी लड़ाई लड़ने पे मेरे को इंसाफ मिला है। अगर इस बार मुझे इंडिया के कानून पे बहुत विश्वास है और जुडिशरी पे अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मुझे आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ेगा। जी नीलेश जी, हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि आपको इस बार न्याय मिले। हम आपकी ये जो आपके ऊपर जो बीती है हम बिल्कुल ये उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे ताकि आपको जल्द से जल्द न्याय मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एक पीड़ित नीलेश मिश्रा, जिन्होंने बताया कि कैसे कई अधिकारियों ने इनका हनन किया है, इनके साथ लाखों की ठगी की है और अब इनके परिवार के साथ भी बदसलूकी की जा रही है और इनसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। साफ तौर पर पीड़ित का कहना है कि अगर इसे न्याय नहीं मिला तो ये आत्महत्या करने को भी मजबूर हो सकते हैं। सीएम पोर्टल पे भी कई बार शिकायत की गई है, उसके बावजूद भी अभी तक पीड़ित को न्याय नहीं मिला। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें